इसरो की एक से एक कामयाबी ने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया है। यही इसरो ने खोले हैरान कर देने वाले राज, नया नक्शा भी दिखाया, राम सेतु मानचित्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग करके राम सेतु, एडम ब्रिज का सबसे विस्तृत मानचित्र बनाया है। यह मानचित्र एक रेलगाड़ी के डिब्बे जितना बड़ा है और यह दर्शाता है कि 29 किलोमीटर लंबा राम सेतु समुद्र तल से 8 मीटर ऊपर है। यह मानचित्र इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था और इसरो वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे के नक्शे से राम सेतु के रहस्यों का खुलासा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडम ब्रिज की डूबी हुई संरचना का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल है, जिसका उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। शोधकर्ताओं ने अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक ICESat-2 डेटा का उपयोग करके डूबी हुई रीज की पूरी लंबाई का 10 मीटर रिजोल्यूशन मानचित्र तैयार किया, जो एक ट्रेन के कोच के आकार के विवरण को कैप्चर करने के लिए पर्याप्त है। विस्तृत पानी के नीचे के नक्शे से धनुषकोडी से तलाईमन्नार तक पुल की निरंतरता का पता चलता है, जिसमें इसका 99.8% हिस्सा उथले पानी में डूबा हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने राम सेतु के उद्गम स्थल का दौरा किया। राम मंदिर उद्घाटन से पहले रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना की और राम सेतु का निरीक्षण किया था। इसी बीच साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसरो के वैज्ञानिकों ने डूबी हुई पर्वत श्रृंखला की पूरी लंबाई का उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र बनाने के लिए एक अमेरिकी उपग्रह से उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। गिरिबाबू दंडबाथुला के नेतृत्व में अनुसंधान दल ने 11 संकीर्ण चैनलों की खोज की, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरु मध्य के बीच पानी को बहने देते हैं तथा समुद्री लहरों से संरचना को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन से एडम्स ब्रिज या राम सेतु की उत्पत्ति की पुष्टि होती है, जो कभी भारत और श्रीलंका के बीच भूमि संपर्क था। इस अध्ययन से इस क्षेत्र के इतिहास और इस प्राचीन संरचना के निर्माण के बारे में नई जानकारी मिलती है। एडम्स ब्रिज का इतिहास। इसरो अध्ययन द्वारा नए खुलासे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मानचित्रकार ने इस डूबे हुए ढांचे का नाम एडम्स ब्रिज रखा था। भारतीयों द्वारा राम सेतु के रूप में वर्णित इस ढांचे का उल्लेख रामायण में भगवान राम की सेना द्वारा अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण के राज्य श्रीलंका तक पहुंचने में मदद करने के लिए बनाए गए पुल के रूप में किया गया है। 9वीं शताब्दी में फारसी नाविकों ने इस पुल को सेतु बंधई या समुद्र पर बना पुल कहा था। रामेश्वरम के मंदिर अभिलेखों से पता चलता है कि यह पुल 1480 तक समुद्र तल से ऊपर था, जब एक शक्तिशाली तूफान ने इसे ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले उपग्रह अवलोकनों ने समुद्र के नीचे निर्माण की ओर इशारा किया था, लेकिन ये अवलोकन मुख्य रूप से पुल के उजागर भागों पर केंद्रित थे। क्षेत्र में समुद्र बेहद उथला है, जो कुछ हिस्सों में 1 से 10 मीटर तक गहरा है, जिससे रिज का नेविगेशन और जहाज मानचित्रण मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।